गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सक्सेस टेलर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक का क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। आप इस क्वेश्चन को पूरा देखें, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं। मेरे जितने भी वीडियो बन रहे हैं अभी यूट्यूब पे, आप जाकर के उसको देखिए। वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई यानी पहले तो मेरे पास एक गोला है ना, ये धातु का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या जो है वो 4.2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लेते हैं। अभी इस गोले को क्या बना दिया गया? पिघलाकर एक बेलन बनाया गया। क्या बनाया गया? वो एक बेलन बना दिया गया। इसी गोले को पिघला करके एक बेलन बना दिया गया, है ना। बेलन बना दिया गया जिसकी ऊंचाई दे दी हुई है कितना? 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, है ना। त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या दी हुई है ना, यानी इसकी त्रिज्या को हम बड़ा आर मान लेते हैं। त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर है ना। तो पूछा क्या है? बेलन की ऊंचाई, यानी इस बेलन की ऊंचाई पूछा है। ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, h को x मान लेते हैं ना। बेलन की ऊंचाई जो है उसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब एक आकृति से दूसरे आकृति में ढाला जाता है तो इस आकृति में जो भी आयतन है, इसका जितना भी घनत्व है इसके घनत्व के बराबर होगा। यानी इसका आयतन बराबर गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। देखिए इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब भी है, यानी एक आकृति से दूसरे आकृति में रूपांतरण करे तो दोनों का आयतन बाबू हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो जो जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या दिया है। दिया है गोले की त्रिज्या, है ना, त्रिज्या r बराबर कितना? 4.2 सेंटीमीटर बने बेलन की त्रिज्या, इसको बड़ा आर मान लेते हैं कितना? 6 सेंटीमीटर। माना क्या पूछा है? बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर x मान लेते हैं, है ना। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? गोले से बेलन बना हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन, ये बेलन का आयतन होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर h, है ना। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। देखिए हम गोले का त्रिज्या जो है आर लिए हैं, इसलिए आर का क्यूब, और बेलन की त्रिज्या बड़ा आर है तो हम लोग क्या लिखे हैं? बड़ा आर का स्क्वायर h, ठीक है ना। अब देखिए पाई से पाई को कैंसिल कीजिए, सवाल आपका आसान बन जाएगा, है ना। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 6 का स्क्वायर गुने h को हम क्या मान लिया है? x बराबर 4/3 गुने आर का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.2 का ये क्यूब हो गया, ठीक है ना। x का वैल्यू निकालना है तो 6 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 6 गुने x बराबर, इसको भी तोड़ दीजिए, 4/3 गुने 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2, है ना। अब 3 से हम लोग काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 4 12 यानी 1.14 हो गया। बट्टा में x बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 4 गुने 1.4 गुने 4.2 गुने 4.2 बट्टा में 6 गुने 6, गुना में तो बट्टा में आ गया। अब देखिए आप इस दशमलव को हटा लीजिए, यानी दशमलव को हटा लेंगे तो x बराबर देखिए क्या निकलेगा? 4 गुने 14 गुने 42 गुने 42, अब बट्टा में 6 गुने 6 तो पहले से था। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 1 उतरेगा, एक अंक है तो 1 0, यानी इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10। देखिए इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10 और इसके लिए भी 10, तीनों के लिए 10 उतर गया। आप देखिए काट दीजिए, 6 7 42 और 6 7 42, है ना। अब ये 10 को मत काटिए, 10 को मत काटिए। देखिए क्यों? यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 4 गुने 14 गुने 7 गुने 7, अब बट्टे में इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू?
3 जुड़ा है तो 1 जीरो, मतलब 3 जीरो है तो 1000, ठीक है ना। अब इसको गुना कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखेंगे x बराबर 14 में 14 चौक कितना हो गया बाबू 56, और 7 सत्ते कितना हो गया 49 बट्टे में 1000, ठीक है ना। या x बराबर, अब देखिए 56 को 49 आप गुना कीजिए, 56 को गुना करेंगे 49 से तो 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 पाँचे 45, 45 5 कितना हो गया बाबू 50, 4 छक 24 के 4 हाथ में 2, 4 पाँचे 20 2 22, ये 4 5 2 7, ये 2, ये कितना हो गया 2744 बट्टे में 1000। क्योंकि x का वैल्यू निकालना, जब 1000 से भाग दीजिएगा तो इसलिए x का वैल्यू देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है, मतलब 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा 2.74 सेंटीमीटर। x क्या था तो हमारी ऊंचाई थी, तो यही आपसे पूछा भी था, तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर 2.744 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, 5 नंबर का पूछता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, दिया था एक गोला, उससे आपको एक बेलन बनाना था। तो हमको याद रखिएगा गोले से ही बेलन बनाया गया, तो गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। इसके जगह पे आपको एग्जाम में शंकु भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना, जब एक ही वस्तु से दूसरा वस्तु बनाया जाता है तो दोनों का आयतन जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है ना। तो गोला का त्रिज्या दिया था 4.2, बेलन की त्रिज्या दिया था 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा था तो हमने बेलन की ऊंचाई को x मान लिया। प्रश्नानुसार दोनों का आयतन आपस में बराबर हो जाएगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पे हम बड़ा आर लिखे क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, तो एक को छोटा आर एक को बड़ा आर। आप R1 और R2 भी लिख करके बना सकते हैं, ठीक है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि पाई गुना में भेजेंगे तो बट्टा में आ जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पे हमने उसका वैल्यू पुट डाउन किया। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, जब दशमलव हटता है तो 1 बैठता है, और जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतना 0 बैठता है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए इसके लिए भी हमने 10 उतारा, है ना। 4.2 के लिए भी 10 उतारा, फिर 4.2 के लिए भी 10 उतारा। अब हमने बोलेंगे सर आप इससे इसको काट सकते थे, काट देते, मगर सवाल हमारा तब वो डिफिकल्ट हो जाता है गुना करने में, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको दशमलव में बट्टा में रखे हैं, ताकि हम जानते हैं कि 10 से किसी संख्या में भाग देना, यानी 10 हो 100 हो 1000 से किसी संख्या में भाग देना आसान होता है, इसलिए हमने इसको काटा नहीं। जो 10 के फॉर्म में था उसको गुना करके हमने इकट्ठा लिख लिया, और इसको गुना करके जब हमने लिखा तो उसके बाद हमारा 1000 से जब इसमें भाग देंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, क्योंकि 1000 में 2 से भाग 2 बार में लिख लिया, 2000 तो कट गया, 7 से 44 बच गया, 2 कम हो गया तो दशमलव डाल के हमने 0 उतार के इस तरह से हम बनाएंगे तो 2.744 आपका आंसर आ गया। ये याद रखिएगा 2.744 इसको कभी नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाएगा 2.744 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और इस वीडियो को पूरा देखें, प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में टाइम कम है, जितने हो सके आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जाता, प्रैक्टिस। जितना आप सवाल घर में बैठ के बनाइएगा, जितना आप प्रैक्टिस कीजिए, उतना आपका बेस जो है मजबूत होते जाएगा। आप सोचिए कि नहीं सवाल बना हुआ है, ये सवाल हमको आता है, हम देख के चले जाएंगे, नहीं, देख के नहीं जाना है, सवाल को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से ही आपका सवाल में जो गलतियां होंगी आप उसको समझ पाएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम में इजी क्वेश्चन को गलती बना के चले आते हैं, तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका सवाल गलती बन जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए आज के लिए हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।